गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रणति पाठ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए मौखिक प्रश्न। प्रस्तुत कविता का अन्य शीर्षक सोचकर बताइए। इस कविता का दूसरा शीर्षक क्या हो सकता है? दूसरा शीर्षक होता है शहीद। ठीक है, इसका दूसरा शीर्षक शहीद हो सकता है। प्रस्तुत कविता की रचयिता का नाम कवि रामधारी सिंह दिनकर। कलम के द्वारा किसकी जय बोली जा रही है? शहीदों की जय बोली जा रही है। शहीदों ने किसकी उपेक्षा नहीं की? शहीदों ने अपेक्षा नहीं की। शहीदों ने स्नेह की अपेक्षा नहीं की। कविता प्रणति में कवि किसके लिए लिखने की बात कहता है? इसमें शहीदों के लिए लिखने की बात कह रहा है। कविता में प्रयुक्त लाल शिखा शब्द किसका प्रतीक है? लाल शिखा क्रांति का प्रतीक है। वाक्यांश छिटकाई जिसने चिंगारी से कवि का तात्पर्य है जिसने लोगों में क्रांति की भावना उत्पन्न की, जिसने लोगों को मर मिटने के लिए कहा, जिसने लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया। तो ये सभी आ जाएंगे। जय बोलो पंक्ति में कवि क्या चाहता है? कवि जो है विजय का गान करना चाहता है। आगे देखिए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। कवि ने कविता में कैसे शहीदों का गुणगान किया है? कवि ने उन वीर शहीदों का गुणगान किया है जिनका इतिहास में नाम नहीं है। कविता में आए स्नेह शब्द कौन से दो अर्थों को व्यक्त करता है? यहाँ दो अर्थ व्यक्त कर रहे, तो स्नेह यानी प्यार और दूसरा स्नेह यानी धन। यानी वीर शहीद जो है अपने बलिदान के बदले में न तो प्यार की अपेक्षा रखते हो तो नहीं धन दौलत की। कविता के अनुसार इतिहास किस बात का साक्षी है? कविता के अनुसार इतिहास उन वीरों की चकाचौंध का साक्षी है। प्रस्तुत कविता में कवि किसका गुणगान करना चाहता है और क्यों? इस कविता में कवि शहीदों का गुणगान करना चाहता है क्योंकि उनके बलिदान से ही हमें स्वतंत्र देश प्राप्त हुआ। दी गई पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। अब इनका भावार्थ आप पिछली वाली वीडियो में देख सकते हैं दोनों का। अधूरी पंक्तियां पूरी कीजिए। अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास है बेचारा। तो इसको भी इस प्रकार से पूरी कर दें। आगे देखिए, भाषा बोध। जिसे पहले पढ़ा न गया हो, वाक्यांश के प्रश्नों के उत्तर लिखने से पूर्व वाक्यांश को 2-3 बार पढ़ना नितांत आवश्यक है। वाक्यांश पढ़कर उनके मूल भाव को ग्रहण करें तथा उसी के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दें। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। पर्वत हमेशा ऊंचा रहता है, वो कह रहा है कि मेरी तरह आप भी ऊंचाइयों को छुओ। सागर कहता लहरा कर मन में गहराई लाओ। सागर को देखो, समुद्र कितना गहरा होता है। वो मनुष्यों को भी यही शिक्षा देता है कि आपका मन भी इतनी जो है इसी प्रकार से गहराई में होना चाहिए, या मन में इसी प्रकार की गहराई होनी चाहिए, भावनाएं होनी चाहिए। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार। पृथ्वी हमें शिक्षा दे रही है कि हमारे सिर पर कितना ही भार क्यों न हो, फिर भी हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। और आकाश, नभ यानी आकाश, आकाश क्या कहता है कि इतना फैल जाओ कि सारा संसार ढक लो। अब देखिए, उपयुक्त वाक्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी जो हमने पढ़ा है उसमें से जो है प्रश्न है, सागर क्या सीख देता है? सागर जो है मन की गहराई में जो है जाने की सीख देता है कि मेरी तरह आप भी कैसे बनो गहरे, जो है मन को गहराई तक ले जाओ। पृथ्वी हमें किस गुण की ओर प्रेरित करती है? पृथ्वी हमें कहती है कि हमेशा जो है धैर्य रखना चाहिए, चाहे सिर पर कितना ही भार क्यों ना आ जाए, फिर भी हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। ऊंचे उठने से कवि का क्या आशय? कवि का आशय ऊंचे उठना यानी महान कार्य करके समाज में सम्मान प्राप्त करना। सारा संसार किस प्रकार ढका जा सकता है? अपने अच्छे कर्मों से। जैसे आसमान सारे संसार को ढके रहता है, वैसे हम अपने अच्छे कर्मों को सारे संसार में फैलाएंगे, सबके लिए करेंगे तो पूरा संसार हमारे कर्मों से ढक जाएगा। 3 पर्यायवाची। शिखा, शिखा के 3 पर्याय, चोटी, शिखर, डूंगर। धरती, भूमि, भू, धरा। स्नेह, प्यार, प्रेम,
और वात्सल्य। सूर्य, भानु, भास्कर, दिनकर। चंद्र, चंद्रमा, इंदु और रजनीकर। निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये शब्द हैं, इनका वाक्य बनाना है, ठीक है। ये शब्द ऐसा वाक्य बनाए जिनमें ये शब्द आ जाए। जैसे लू लपट, हमें लू लपट से बचने के लिए ठंडा पानी पीना, अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। लू लपट से बचने के लिए अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। संयमी धरती, यानी जो है आज गायों पर हो रहे अत्याचार को देखकर धरती सहम जाती है। सिंहनाद, वीरों के सिंहनाद से शत्रु सेना भयभीत हो जाती थी। पुण्यवेदी, भारत भूमि जो है भारत माता की पुण्यवेदी पर अनेक वीर बलिदान हो गए। तो इस प्रकार से इनके जो है वाक्य बनाने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके इसके प्रश्न। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।